ठीक है। तो जैसे मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी थी? 8। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल अनुसूचियां जो है कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है। अब देखते हैं जरा वन बाय वन, ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि अनुसूची जैसे फर्स्ट में क्या है, दूसरे में क्या है, छठे में क्या है, सातवें में क्या है। ठीक है, इनमें अलग अलग विषय रखे गए। ठीक है, अलग अलग इसमें चर्चा की गई है। तो बात करते हैं हम प्रथम अनुसूची की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, नोट भी करते रहें साथ साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देखो, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा संघ का मतलब केंद्र से मतलब यहाँ पर। ठीक है, संघ और राज्य मतलब स्टेट। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जब आप संविधान के अनुच्छेद पढ़ो तो उसमें भी इसी प्रकार की चर्चा रखी की गई है। हेलो, हाँ जी, कितने? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या बाद में रिकॉर्डिंग तो चली रही है, आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, आप बाद में, बाकी आप अभी लिखोगे तो आपका एक रिवीजन है वो। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो बाद में तो होगा ही। एक बार ले लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, बाकी जब आप वीडियो देखोगे बाद में तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, जैसे संघ मैंने कहा केंद्र और राज्य का इसमें उल्लेख किया गया। जब आप संविधान पढ़ोगे, अनुच्छेद पढ़ोगे, तो अनुच्छेद 1 भी यही कहता है, उसमें भी हमारे संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगर आप देखिएगा, तो ये अगर हमसे पूछते हैं कि हमारे देश में कुल कितने राज्य, और अगर हम बात करते हैं संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तो कोई बताएगा कितने, कुल कितने राज्य अभी वर्तमान में? बताइए, कुल कितने राज्य है? 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य है। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं बताइए? 7, 8, 9, 8 8 8 10। तो देखिएगा, 7 भी आ रहे, 8 भी आ रहे, 9 भी आ रहे, 10 भी आ रहे। तो कहीं ना कहीं आंसर सबका सही है। 9 भी एक बार हुए थे, 8 भी हुए थे, 7 भी थे। तो क्यों हमको ये कंफ्यूजन हो रहा है? तो देखिएगा, आपने देखा होगा, देखिएगा, जो आपने जम्मू कश्मीर की जो धारा देखी होगी 370 और अनुच्छेद 35A, उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो जम्मू कश्मीर है इसका मतलब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपने देखो तो कितने राज्य बचे वो, बोलिए कितने बचे? कितने बचे? 28। 28। अगर हम बात करें एक नया राज्य बना था, कौन सा बना था नया राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना। उस सहित कितने हुए थे पहले? 29 हुए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया, कितने बचे फिर? 28। अब बदलाव फिर कहां पे आ रहा है? बदलाव आ रहा है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, अब जो केंद्र शासित प्रदेश थे पहले कितने थे? 7 थे। फिर 2 नए बनाए, कौन से बनाए 2 नए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए हैं। फिर आपके हिसाब से वो 9 सही है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दमन दीव और दादर नागर हवेली, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक बना दिया गया उनको। ठीक है, तो देखिएगा 9 जब हुए तो कितने बच्चे फिर? 8। तो अब आप ये बोल सकते हो कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य हुए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिएगा, तो ये सब संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता है। ठीक है, इसमें जो भी कानून, ये हमारे राज्य जो भी है सीमाओं से परिवर्तन जो भी नियम बनाती है, वो कौन बनाती है? कानून कौन बनाती है? इस पर केंद्र सरकार। कौन बनाती है? मतलब संसद, मतलब अंतिम निर्णय इसमें लेती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रथम अनुसूची में क्या क्या रखा गया। देखो, ये नहीं कि भाई इतना सा देख लिया क्या, तो ये इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, अब दूसरी बात देखिएगा, दूसरी अनुसूची। अब एक चीज मैंने बोल दिया कि जो पहला अनुच्छेद कहता है वही पहली अनुसूची भी कहती है। ठीक है, जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो पहला अनुच्छेद भी यही कहता है। अब दूसरी अनुच्छेद अनुसूची देखिएगा, इसमें वेतन भत्ते का मतलब क्या 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 उल्लेख किया गया। वेतन भत्ते भी किसका? देखिएगा, हमने क्या पढ़ा था पहले? राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो ये देखो, राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी। ठीक है, जब हमने संविधान की परिभाषा पढ़ी थी तो भी मैंने यही कहा था कि राज्य व्यवस्था मतलब शासन की व्यवस्था के जितने भी क्या थे हमारे,
जो पदाधिकारी है उनके अधिकार और सीमाओं का वर्णन करता है। तो ये भी यही बोल रहा है, जो भी हमारे शासन व्यवस्था वाले जो पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसके क्या दिए रहते हैं इसमें, वेतन भत्ते। अब ये नहीं कि सारे पदाधिकारी जो मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से हम राष्ट्रपति कह सकते हैं, राज्यपाल कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कह सकते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कह सकते हैं, उपाध्यक्ष कह सकते हैं, आदि इनमें से सब आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अनुसूची 2 में क्या है, वेतन भत्ते। ठीक है, मैं अभी पूछूंगा बाद में, ध्यान रखना है इसको, साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद तीसरे अनुसूची में देखिएगा, देखो बाद में तो उसको शॉर्ट शॉर्ट में भी आप ध्यान रख सकते हो, अभी थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची कहती है, देखिए यहाँ पर जब वेतन भत्ते थे तो यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण का उल्लेख है। शपथ ग्रहण का मतलब जो ये उच्च, यही मान लो पदाधिकारी हमारे जैसे राष्ट्रपति या कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये सभी इन सबों मतलब जो उसका शपथ ग्रहण होता है, आपने देखोगा जब मुख्यमंत्री बनता है या कोई भी मतलब पदाधिकारी बनता है तो उनसे अंतिम में क्या होता है, जब वो पद ग्रहण करता है तो शपथ लेता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा चौथी अनुसूची। देखो चौथी अनुसूची में क्या है, देखिएगा जैसा आपको दिख रहा होगा, राज्यसभा सीटों का आवंटन करा गया है। कहने का मतलब ये है, पहला क्वेश्चन तो ये है, जब भी राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा निम्न सदन है या उच्च सदन है। पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि जो राज्यसभा है वो निम्न सदन है या उच्च सदन है। पहले बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो क्या है ये, निम्न सदन या उच्च सदन है, बताइए भी। उच्च सदन, फिर ठीक है, अगर उच्च सदन है, कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, बताइए बताइए, और कोई बताएगा। आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये भी देखो, जब भी राज्यसभा की बात आई तो हमें ये सारी चीजें याद आनी चाहिए कि राज्यसभा का कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ है। ठीक है, किस प्रकार ये राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। तो ये तो हम समझ गए कि राज्यसभा एक उच्च सदन है और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में 80 में है। फिर बात ये भी आती है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है। ठीक है, तो साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा, राज्यसभा की कुल सीटें जो है 250 है। फिर आपको दिख रहा होगा 245, ठीक है, जिसमें जो आप मान सकते हो एक चुनाव मान सकते हो, या उसमें मतलब वर्तमान में कुल मतलब सदस्य जो रहते हैं वो 245 रहते हैं। 245 में से अगर बात करें तो 233 तो राज्यों से चुने जाते हैं, राज्य और केंद्र शासित से चुने जाते हैं, और आपने देखा होगा 12 इसमें मनोनीत किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, देखो ये तो हमने मान लिया कि 233 कहां से आते हैं, केंद्र शासित और राज्यों से चुनकर आते हैं। अब इसके अलावा क्योंकि हमने 245 पूरे करने हैं ना, 245 पे इलेक्शन चलता है, मतलब तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सदस्य, अगर इसकी बात करें राज्यसभा के जो पूरे कुल सदस्य मतलब सदस्य होते हैं, तो 12 जब मनोनीत करते हैं तो ये कौन करता है, सवाल अब ये है, जो भी मनोनीत करते हैं सदस्य, राज्यसभा के जो 12 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए गए वो किसके द्वारा किए जाते हैं, बताएगा। राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत उनको ये अधिकार मिला है कि वो मतलब मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा के जो 12 सदस्य को मनोनयन करता है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको आर्टिकल 80 का 2 इसमें दर्शाया गया है। याद कैसे रखना है, 80 में तो है ये, ठीक है, और 80 का 2 में ये क्या बताया गया है, मनोनीत करता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ एक और चीज यहाँ पर देखो, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखो जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं सारे बना रहा हूँ, किस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बताइएगा, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखें, अब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। देखो आप ना ये भूलना मत, फिर पहले में क्या था, जब हम इसको एक बार डिबेट कर लेंगे तो बहुत आसान है उसको फिर। ठीक है, उसको मतलब रखना, याद रखना भी फिर। अब उसके बाद पांचवी अनुसूची देखिएगा, जिस पर अभी हाल फिलहाल में भी होता है, इसके बारे में मतलब होता रहता है, विवाद भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें एसटीएससी के बारे में उल्लेख किया गया है, एसटीएससी का प्रशासन के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें
अब आगे देखिएगा छठी अनुसूची। देखो छठी अनुसूची भी आपको जैसे दिख रहा होगा, छठी अनुसूची में भी किसका देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये याद रखना कितने 1 2 3 4, ये पूर्वोत्तर राज्य है हमारे, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है हमारे। इनके जो प्रशासन है उनके बारे में दिया गया, उनके जनजातियों का उल्लेख किया गया इसमें, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, दिख रहा है आपको पूरा स्क्रीन दिख रही है? हेलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि छठी अनुसूची में कौन से राज्य का उल्लेख नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है। तो मतलब हम ये चारों राज्य याद रखना है, कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब हम उनके जनजातियों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब सातवीं अनुसूची देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और थोड़ी इसमें चर्चा का विषय भी है। इसमें जो है केंद्र और राज्य सूची का मतलब संबंध भी बता सकते हैं, केंद्र और राज्य का संबंध बता सकते हैं। और इसमें शक्तियां, जब सूचियां भी पढ़ते हैं शक्तियां का उल्लेख है, मतलब ठीक है, जो 3 सूचियां इसमें दी गई है या शक्तियां बोल सकते हो आप, जैसे आपने सुना भी होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन ये बनते हैं, इसको देखो कितने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। 3 सूचियां हैं, तो संघ सूची जो है किस देश से ली गई है, संघ सूची, पहला क्वेश्चन तो ये है, किस देश से ली गई है, किस देश से ली गई है, किस देश से ली गई है, कनाडा, ठीक है। संघ सूची जो है वो कनाडा से ली गई है। और राज्य सूची, राज्य सूची बताइए कोई, कनाडा से ली गई है, ठीक है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से। तो सिंपल है, 2 कनाडा से है और एक ऑस्ट्रेलिया से। अब सवाल ये है, संघ सूची में कानून का निर्माण कौन करती है, सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। कौन करती है, केंद्र सरकार। और राज्य सूची में कौन करेगी, यस, राज्य सूची में कौन कानून निर्माण करेगी, राज्य करेगी, राज्य, ठीक है, तो राज्य कानून का निर्माण करती है। और समवर्ती सूची में कौन करती है, बताइए कोई, आप में से बताओ, दोनों, दोनों कौन, केंद्र सरकार। हाँ, ठीक है, केंद्र और राज्य, इसमें सर्वोच्चता किसको प्रदान की जाती है, केंद्र को, ठीक है। सपोज दैट आप जैसे जान रहे होंगे कि सर्वोच्चता का मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर राज्य भी बना रही है और केंद्र भी बना रही है, तो दोनों में अगर मतलब समानता आ गई है कानून में, या कुछ भी विवाद होता है, तो मान्य किसका होगा, बात हमें किसकी माननी पड़ेगी, केंद्र सरकार की, ठीक है। तो ये इसमें एक चीज ये रहेगी। अब सवाल ये बनता है, ठीक है, जो संघ सूची है, राज्य सूची है, इसमें विषय रखे गए हैं कुछ, ठीक है, तो जो हमें जानना जरूरी है। तो जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर, तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। संघ सूची, जब हमारा संविधान बना था, बनने के टाइम इसमें संघ सूची में 97 विषय थे। कितने विषय थे, 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान में ये कितने हो गए, 100 हो गए। तो ध्यान रखना, इसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। 97 ये फिक्स है, 97 तो फिक्स है, संविधान बनने के समय ये इतने थे। लेकिन जो ये 100 की कोई गारंटी नहीं है, इसमें आप घट बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2 साल 3 साल पहले की अगर बात करें, तो 98 90 मतलब 99 के आसपास थी, ठीक है। अब जो राज्य सूची है उसको देखिए जरा, जब संविधान बना था तो कितने थे, 66 थे, कितने थे, 66। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो 61 रह गए, यहाँ पर कम हो गए, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ विषय को हटा दिया जाता है, कुछ विषय को जोड़ दिया जाता है। अब समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है। तो ये जब आप रिवाइज करते रहोगे तब ये याद रहता है, ऐसे नहीं रहेगा कि आज पढ़ लिया फिर 2 महीने बाद देख लिया, ठीक है। अगर आप डेली देखोगे, कल भी देखोगे इसको, परसों भी, एग्जाम तक तो याद रख लो इसको, ठीक है, फिर नंबर आ जाएगा इसमें अच्छा खासा, ठीक है। अब देखो उसके बाद 8वीं अनुसूची में देखिए, 8वीं अनुसूची जो कहती है वो हमारे भाषा के बारे में कहती है। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारे हिंदी के पर्पज से भी मतलब काम आएगा, ठीक है। तो इस पेपर का आपको मिटा दो अब, ठीक है। तो देखिए जरा,
आपसे अभी पूछना मैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है। देखो जरा, यहां तक हो गया है, ये हो गया है, अब ये हो गया है, ठीक है। अब देखो जरा, हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। देखिएगा, पहले 22 भाषाएं नहीं थी, पहले 22 भाषाएं नहीं थी। जब हमारा संविधान बना था तो कितने भाषाओं का उल्लेख था? पहले 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओगे, क्या अंग्रेजी, जो हम बोलते हैं 22 भाषाएं, क्या अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में है या नहीं है? आप बताओ, क्या अंग्रेजी इन 22 भाषाओं के अंतर्गत आती है या नहीं? यस और नो? नहीं आती, पक्का? ठीक है, तो ध्यान रखना, इनमें से अंग्रेजी का वर्णन नहीं किया गया इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, फिर 14 भाषाएं थी, ठीक है। ये तो खैर कौन गिनाएगा इतने, ठीक है, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन जो इसके आगे की है, देखिए जरा, 15वीं, ठीक है, जो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई है, क्वेश्चन आता ही है अब इसके बाद। देखो, जब संविधान के समय कितनी थी मूल भाषाएं? 14 भाषाएं थी। अब कितनी भाषाएं कह रहा हो? 22 भाषाएं। अब देखिएगा, जो 15वीं भाषा है वो कौन सी होती है? क्वेश्चन आता सीधा, कौन सी है वो? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। किस भाषा को जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है? कब मतलब संशोधन हुआ होगा इसके लिए? तो कौन से संशोधन के तहत हुआ होगा? जब आपको संशोधन पता लग जाएगा तो साल भी पता लग जाएगी कि कब हुआ था वो संशोधन। तो पता करते हैं जरा, सिंधी को कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था? कुछ आइडिया है किसी को? सिंधी को भाषा कब बनाया गया था? कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान 21वां संविधान संशोधन। जब 21वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, अगर आपको संविधान का संशोधन का नॉलेज हो ना, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ था, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ था। अब हमारे पास कितनी भाषा बन गई? 15, ठीक है, 15 भाषा बन गई। अब देखिए जरा, 16, 17, 18 तीन भाषाएं को फिर एक साथ जोड़ा गया था। तो तीन वो कौन सी भाषा है? तो देखिए जरा, नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी, ठीक है, और कोंकणी है। क्या है? कोंकणी है। अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है तो यहां से याद रखना, नमक खाते होंगे आप लोग, खाते हो, ठीक है। तो देखिएगा, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है। तो यहां पे याद रख सकते हो। अब सवाल ये है, जब हमने ये पता कर लिया कि 15वीं भाषा 21 अमेंडमेंट के तहत 1967 में इसको जोड़ा गया था, तो ये तीन भाषाएं जो है वो भी एक साथ जोड़ी गई थी 16, 17, 18 को। तो इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था? बताइए, कौन सा हुआ था? 71वां संविधान देखो, कोई बात नहीं, तो इसके लिए जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है। अब सवाल ये है, 71वां संविधान संशोधन कब होता है? ये होता है 92 में। कब होता है? 92 में होता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास बन गए क्वेश्चन। अब हमारे पास अभी तक कितनी भाषा बन गई? 18 बन गई है। अब देखिएगा जरा, इसके आगे देखो जरा, ठीक है। अब हमारे पास 18 भाषा बन गई। अब जरा 19, 20, 21 और 22, 1, 2, 3, 4, देखिएगा, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनका की नाम है, देखिएगा यहां पर, बोडो, डोगरी, लिख सकते हो आप, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये याद रखना है, ये मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही हवा हवा में देख लिया, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगर आपको याद रखना है तो ये कोड याद रख लेना, BDMS। क्या याद रखोगे? BDMS।
देखो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब क्वेश्चन ये है, देखो अब आप समझ भी गए होंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूं। जब 15वीं भाषा जोड़ी थी सिंधी को 21वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1967 को। फिर जब हमने 3 भाषाएं और जोड़ी थी, कौन सी? नमक। जब नमक को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, तो उसके लिए संविधान संशोधन कौन सा करा? 71, ठीक है, 92 को हुआ था। जब हमने 4 भाषाएं और जोड़ी थी 19, 20, 21, 22, कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बीडीएमएस को जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन करा था हमने? अब बताओ आप लोग। 92। अब 92 संविधान संशोधन कब होता है? 2003। 2003। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियां, लेकिन हमारे क्वेश्चन देखो कितने क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ इससे संबंधित जो भी आपको लग रहा है क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको यहीं पर क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। अब ये चीजें होगी भाषा। अब हमारे पास कितनी भाषाएं बन गई? 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखो अगर मुझे कराना होता तो मैं आपको इतना बोल देता कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, खत्म, ठीक है। लेकिन हमने पूरी इसकी हिस्ट्री बता दी है, 22 कैसे हुई, जब पहले 14 थी, तो फिर 15 कौन सी है, कब जोड़ी गई है, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे आप? यस सर, ठीक है। तो अब देखिएगा, उसके बाद हमने जब भाषाओं का पता कर लिया है, ठीक है, अब जरा आगे देखें, अब आगे क्या खेल होने वाला है, ठीक है। अब यहां से देखिए, जरा इतना पढ़ो जरा आप। हमने जब संविधान की बात करी थी तो मैंने कहा था कि अनुच्छेद हमारे पास कितने थे मूल संविधान में? 395। और अनुसूची कितनी थी? 8। तो 8 तो हमने पढ़ ली, ठीक है, 8 अनुसूचियां हमने पढ़ ली। अब 12 कहां से आ गई? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 4 अनुसूचियां कहीं ना कहीं इसके लिए संशोधन हुआ होगा, तभी तो जोड़ी गई होगी। अब हम वो पता करते हैं कि ऐसा कौन से संशोधन हुए थे, कब हुए थे, जब अनुसूचियां जोड़ी गई होगी। क्वेश्चन तो ये भी आएगा। क्वेश्चन अगर ये आ गया कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है 10वीं को कब जोड़ा, 11वीं को कब जोड़ा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है ही कि इसमें क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि कब जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिएगा 9वीं अनुसूची जो है, अगर हम बात करते हैं कि 9वीं अनुसूची कहता क्या है, तो 9वीं अनुसूची किसके बारे में कहता है? भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण के बारे में कहता है। ये तो सिंपल बात होगी कि ठीक है, भूमि अधिग्रहण हमने रट लिया, भूमि सुधार के बारे में कहता है। अब फिर ये क्वेश्चन बन रहा है इसमें, अगर एक और चीज भी इसमें देखोगे, जो भूमि सुधार या भूमि अधिनियम की अगर हम बात करें, तो 1960 में भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था चली थी, उसके तहत हम भूमि सुधार अधिनियम का भी उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी भूमि बंदोबस्त हुआ था, एकमात्र भूमि बंदोबस्त नहीं है, ठीक है। हरी बात समझ में? अब मैं कुछ ये पूछना चाह रहा था कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, ये कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन है। अब अनुसूची को कब जोड़ा गया है, इसका मतलब संविधान संशोधन हुआ होगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची को जब प्रथम बार संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन के तहत, प्रथम संशोधन कब हुआ था? अब आपको पता होना चाहिए प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। जब प्रथम संशोधन संशोधन होने शुरू हुए थे, जैसे कौन से अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है? यस, कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? ऐसे नहीं करना है, सोचना है कौन से अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया चलती है, बताइए, कल भी पढ़ा था हमने। 368 हमने कहा अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया चलती है। तो संशोधन जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो ये चीजें हमें देखो ध्यान होनी चाहिए। तो हमें पता चल गई 9वीं अनुसूची कहां से कब ली गई है? प्रथम संशोधन के तहत 1951, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10 से 10, 10 से दल बदल, ठीक है, कल भी बात करी थी हमने, 10 से दल, 10 से दल बदल। अगर दल बदल की बात करें, दल बदल से मतलब क्या हुआ? जो दल होगा, एक ग्रुप होगा, उसको बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप अपने आसपास के जितने भी आप लीडर देखे होंगे, आपने नेता लोग देखा होगा, आपने देखा होगा वो कई पार्टियां बदल देते हैं। तो वो
उनको कोई नहीं बोल सकता, वो संवैधानिक रूप से सही है। मतलब आपका हक है कि आप किसी भी दल में शामिल हो सकते हो। एग्जाम्पल देखो होगा, जैसे एक अभी सांसद है, कौन वर्तमान में हमारे विकास नगर के कौन है सांसद, कौन है मुन्ना सिंह चौहान। सांसद या विधायक, विधायक सॉरी, विधायक कौन है, मुन्ना सिंह चौहान। मुन्ना सिंह चौहान। तो देखिएगा वो भी किस किस पार्टी से, बीजेपी से, कभी सपा में, कभी इधर कभी उधर। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है ये, कि मतलब दल बदल सकते हैं, कांग्रेस से बीजेपी की आप ले सकते हैं, किसी भी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये दल बदल की पहले से व्यवस्था है कि आप दल बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो ये आइडिया, ठीक है। अब दल बदल, अब देखो 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल, ठीक है। अब जब दल बदल है तो ये कब जोड़ा गया था, जब प्रथम, देखो संशोधन के तहत 1951 हुआ था, तब तो 9 ही जोड़ी थी। तो जो 10वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया था बताइए, कब, कौन सा अनुच्छेद संशोधन हुआ था उसके लिए, 52। कौन सा हुआ था, 52। अब क्वेश्चन ये है कि 52 कब हुआ था, 1985। ठीक है, 1985 को हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो 52वां संविधान संशोधन है वो 1985 को होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने अनुसूचियां मिल गई है, बोलिए 10, ठीक है। हमारे पास कितनी अनुसूचियां मिल गई है, 10। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट पे, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची क्या कहती है, 11वीं अनुसूची कहती है हमारे ग्राम पंचायत के बारे में, हमारी पंचायत व्यवस्था के बारे में, ठीक है। हमारी पंचायत व्यवस्था बोलो या ग्राम पंचायत बोलो, पंचायत, ठीक है, या क्या बोल सकते हो इसको, पंचायती राज व्यवस्था बोल सकते हो, पंचायती राज व्यवस्था, बात है नहीं। अब देखिएगा 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था। से कुछ याद आ रहा है, जब भी पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है, ग्राम पंचायत की बात आती है, तो सबसे पहले बार जब इसका गठन किया गया था, तो बताइए किस राज्य में हुआ था इसका सबसे पहले, और कौन से अनुच्छेद के तहत हम मानते हैं इसको, बताइए। पंचायत राज व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में, 40। ठीक है। तो आर्टिकल 40 भी यही कहता है, पंचायत राज व्यवस्था के बारे में कहता है, ग्राम पंचायत का गठन है उसमें। तो क्वेश्चन ये आता है, देखो याद रखना अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है, 40। इसमें भी ग्राम पंचायत का गठन है। तो क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत या पंचायत राज जो भी है, इसका गठन सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में हुआ था, ठीक है, नागौर जिले में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में हुआ था, ठीक है, नागौर जिले में, ठीक है, 1959 को। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सबसे पहली बार कब हुआ था ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। अब उसके बाद कितने, देखो 11वीं अनुसूची है। अब सवाल ये है कि इसको कब जोड़ा गया था, जब हमने ये कहा कि 52वां संशोधन हुआ था इसके लिए, ठीक है। अब बताइए जरा, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मुझे ये बताओ कि ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था को, मतलब ये जो 11वीं अनुसूची रहती है, ये कब जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार आता है कि पंचायत राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के से संबंधित है। तो इसके लिए कौन सा हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, बोलो कब हुआ था, ये 1993। कब हुआ था, 93 को, ठीक है। तो क्वेश्चन आता, पहले जब मैंने भी एग्जाम दिया था ग्रुप सी का, तो उसमें मतलब मैंने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ऐसे भी आ सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात इसमें हो गई है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, जो लास्ट अनुसूची हमारी 12वीं अनुसूची है, वो किससे संबंधित है, वो हमारी नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ये ग्राम पंचायत से थोड़ा ऊपरी स्तर का एक विभाग होता है, जो भी आप मान सकते हो डिपार्टमेंट रहता है। इसमें कम से कम 30-40 लाख के करीबन संख्याएं लोग होते हैं, ठीक है। उससे ऊपर क्या होता है, फिर नगर निगम होता है। कहने का मतलब ये है, इसमें स्थानीय प्रशासन का उल्लेख रहता है, स्थानीय स्वशासन आपने सुना होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको भी कौन से मतलब संशोधन के तहत जोड़ा होगा, देखिए
ये पंचायती राज व्यवस्था जो था 73वां संविधान संशोधन करा था 1993 को। लेकिन जो 12वीं और अंतिम अनुसूची जो जोड़ी गई थी, इसके लिए बताइए कब किया गया था? ये मतलब 73 के बाद क्या आता है? 74, अगले ही वर्ष, मतलब अगले वर्ष नहीं, सॉरी, मतलब अगला ही मतलब संशोधन करना पड़ा, लेकिन उसी वर्ष में 93 को ही हुआ था ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 73वां और 74 93 को ही हुए थे दोनों। ठीक है, तो लेकिन 73 में क्या जोड़ा है? पंचायती राज व्यवस्था। और 74 में क्या रखा है? मतलब 12वीं अनुसूची को जोड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो 11वीं अनुसूची होती है वो 73वां संविधान संशोधन करते हैं 93 में। अब जो अगला होगा वो 74 ही तो होगा। ठीक है, मगर अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बाकी मैंने तो ये चीजें पढ़ी थी, इसमें अगर किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें अगर किसी ने कुछ और भी पढ़ा होगा तो वो हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। अब जरा देखते हैं कितना समझ में आया। जरा हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, कोशिश करना अगर किसी ने ईमानदारी से लिखा होगा तो उसको ना देखें, जरा एक बार ऐसे थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी थोड़ी सी कैपेसिटी माइंड की कितनी है। ठीक है, अब इसको फटाफट से एक उसको मतलब रिव्यू लेते हैं। ठीक है, फटाफट से कि हमें याद कितना हुआ बताएंगे। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र संघ, ठीक है, एवं राज्य का उल्लेख है मतलब इसमें। ठीक है, अब सिर्फ हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या विषय रखेंगे। दूसरे में क्या था बताओ? वेतन भत्ते, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब। ठीक है, वेतन भत्ते। तीसरे में क्या है? देखो एक को बन रहा है इसमें सीधा, क्या है? शपथ लेता है, फिर शपथ। ठीक है, चौथे में क्या होता है? राज्यसभा, राज्यसभा सीटें का बांटी हुई है, मतलब आवंटन करा है, आवंटन। अब हम डिटेल में नहीं जा रहे कि क्या क्या हुआ था इसमें। ठीक है, पांचवें में क्या हुआ था? प्रशासन एसटी, एससी था, एसटी एससी का मतलब उसके मतलब प्रशासन था, उसके बारे में था। ठीक है, प्रशासन उल्लेख किया गया। छठी में क्या था? प्रशासन प्रशासन था, लेकिन किसका? देखो बोलो, असम असम, मेघालय मेघालय, मिजोरम। ये याद रखना आपको चार। ठीक है, इसका इसमें क्या क्या गया? उल्लेख किया गया इसका। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा 7 क्या था? संबंध था राज्य और केंद्र का। ठीक है, आपस में संबंध था। ठीक है, कहने का मतलब सूचियां दी गई थी। सूचियां कौन कौन सी थी बताइए फटाफट? संघ थी, राज्य थी, के समवर्ती थी। कौन सी थी? समवर्ती सूची थी। अब देखिएगा संघ सूची कहां से ली गई है? कनाडा। कहां से ली गई है? कनाडा। राज्य कहां से ली गई है? कनाडा। समवर्ती कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखना है इसमें कानून कौन बनाती है? संघ बनाती, केंद्र बनाती है। इसमें कानून कौन बनाती है? राज्य बनाती है। इसमें कानून कौन बनाती है? दोनों बनाती है, केंद्र और राज्य। ठीक है, बाकी विषय का चर्चा देख लीजिएगा। उसके बाद 8वीं अनुसूची क्या कहती है? केवल भाषा। क्या कहती है? भाषा। पहले कितनी थी? 40। फिर 15वीं कब थी? सिंधी। कब थी? 21वां 97 को, 1967 को। ठीक है, और देखिएगा 16 17 18 नमक। नमक कब खाया था? देखिएगा न से नेपाली। ठीक है, मणिपुरी, फिर कौन से कोंकणी। ठीक है, ये इसके लिए कब हुआ था बताइए? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। ठीक है, अब ये होगी कितनी भाषा बन गई? 18। उसके बाद हमारी क्या बीडीएमएस था? बीडीएमएस। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके लिए कौन सा हुआ था? 2003। ठीक है, तो ये इसकी है इसकी। ठीक है, अब हमने 8 अनुसूचियां पढ़ी। अब देखिएगा उसके बाद मतलब क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार। भूमि सुधार था। अब सवाल ये है, इसके लिए संशोधन करना पड़ा। संशोधन करना पड़ा। पहला कब हुआ? 1951। ठीक है, तो कितनी अनुसूची पढ़ लिया हमने? 9।
10वें के लिए जो संशोधन करा था, 10वीं में क्या, दल बदल, दल से दल बदल, इसके लिए संशोधन करना पड़ा कब, 52वां 1985 ठीक है, 85 85, ठीक है, 85 लिखा ना मैंने, हाँ 85, ठीक है। अब 11वीं में क्या दिया गया है, पंचायतें क्या है, पंचायत पंचायतें बोल सकते हो, ग्राम पंचायतें शॉर्ट में, ठीक है। इसके लिए संशोधन कब करा था, 73वां ठीक है, 73वां 1993। फिर 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर पालिका पालिका, इसके लिए 74वां ठीक है। सेम इसके लिए 74 सेम संविधान संशोधन उसी वर्ष में 1993 1993 में। तो ये कुछ हमारी अनुसूचियां थी जो हमें अब अच्छी तरीके से आनी भी चाहिए। अगर किसी का भी इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, ठीक है, संघ और राज्य में। तो फिर बता रहा हूं कि हमारे जो अभी वर्तमान में राज्य है वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेतन भत्ते आपको पता है कि किसके होते हैं, ठीक है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी, ठीक है, बड़े अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसके होते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें था उनकी शपथ, ठीक है। फिर मतलब इसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया था, ठीक है, मतलब 245 सीटें थी, जिसमें कि 233 जो होती है हमारे राज्य और केंद्र से शासित प्रदेश से चुनी जाती है, और 12 वो उसमें मनोनीत किया जाता है, ठीक है। जब 12 मनोनीत किया जाता है तो लोकसभा की याद आती है, ठीक है। जब 12 की याद आती है तो लोकसभा की याद जरूर आती है। राज्यसभा जब उच्च सदन है तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वजह यह भी है कि उसको सदन कहते हैं। और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, ठीक है। लोकसभा भंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्वेश्चन ये है सिर्फ, नहीं लोकसभा भंग हो सकती है नहीं हो सकती है, क्वेश्चन इतना है सिर्फ। अगर क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा क्या भंग हो सकती है या नहीं, बताइए, हो सकती है, बताइए, बताओ भाई, हो सकती है, आप लोग बताओ, हो सकती है, पता नहीं है, हो सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत हो सकती है, 85 का 2, ठीक है, 85 के 2 अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग हो सकती है। क्या राज्यसभा भंग हो सकती है, क्या राज्यसभा भंग हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, स्थायी सदन, ठीक है, स्थायी सदन है वो। अब देखिएगा यहां पर बात हुई, लोकसभा कौन से अनुच्छेद के तहत है, 81 2 सोच के बोलना है, लोकसभा कौन से अनुच्छेद के तहत है, 80। हम राज्यसभा की बात करी थी मैंने 81, लोकसभा 80 में, संसद 79 में, ठीक है, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, सरला, क्या याद रखना है, सरला, सरला। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 80 में क्या है, 80 और 80 में, 81 में क्या है, ठीक है। 80 में ऐसे याद रखना, देखो देखो 81 में क्या है, देखो यहाँ पर लोकसभा, ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो राज्यसभा किसमें, 80 में, ठीक है, ये 80 में, और संसद 79, ठीक है। इसका सूत्र बना सकते हो 52 इज इक्वल टू 52। समझ गया आप इसका मतलब क्या हुआ, या ऐसा मान सकते हो, या एक ऐसा भी बोल सकते हो, शायद मुझे लग रही है, देखिएगा 52 राष्ट्रपति है, ठीक है, 81 क्या है, लोकसभा है, और 80 क्या है, राज्यसभा, और 79 संसद है। इन तीनों का आपस में कोरिलेशन बनता है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट आता कभी कभार, देखो सरला से याद रखना, स से संसद, 79 में संसद का वर्णन है, र से राज्यसभा का 81 और 80 में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ दिन बाद कि राज्यसभा थी 80 में या लोकसभा थी 80 में, राज्यसभा थी, तो सरला नाम याद रखना, सरला से आप समझ जाओगे, जो पहले आएगा र, पहले 80, 81 संसद, ठीक है, बाकी 52 राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया है, राज्यसभा सीटों का आवंटन हो जाता है, 245 थी। हाँ, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं कितने होते हैं, 2
ठीक है, 2 होते हैं। विधानसभा में कितने होते हैं हमारे राज्य में, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा में एंग्लो इंडियन कितने? एक। कौन चुनता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति का काम है वैसे ही यहाँ पर भी हमारा प्रथम नागरिक माना जाता है, मतलब राज्य का सर्वोच्च होता है ये भी। ठीक है, तो वही काम है, सेम अधिकार शक्तियां दी गई उसको भी, राज्यपाल को भी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्या होती है। देखिए, तो ये बात कर दिया हमें, यहाँ पर आवंटन किया था, और 5वीं में एसटीएससी का प्रशासन है, फिर यहाँ पर 6ठी में मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा का इसमें जनजाति का उल्लेख किया गया है, मतलब उनका प्रशासन। और उसके बाद 7 में जो है सूचियां दी गई है, और फिर मैंने विषय की चर्चा करी थी, कौन से विषय क्या क्या है, और 8वीं में भाषाओं के बारे में बताया गया, भाषा किस प्रकार बाइस हुई ये मैंने सारे बता दिए हैं। और 9वीं में भूमि सुधार हुआ था, कौन सा संशोधन करना पड़ा इसके लिए। ठीक है, बाकी इसकी और भी कहानियां हैं। ठीक है, 10 में दल बदल हुआ था, किस संशोधन के तहत हुआ। 11 में पंचायत है, पहले जो पंचायत राज का गठन होता है वो कब होता है? 2 अक्टूबर 1959 को होता है, राजस्थान के नागौर जिला में होता है। और जो इसके बाद अगर हम पंचायती राज के अनुच्छेद की बात करते तो 40 में दर्शाया गया है, इसके लिए संशोधन आपको दिख रहा होगा। और नगर पालिका है 12 किसमें? 12 में है, लास्ट में। ठीक है, आ रही बात समझ में? आया समझ में? ठीक है, तो ये टॉपिक आई थिंक लंबा भी चला गया है, मैंने इसके अलावा नहीं तो कराना होता तो मैं 20 मिनट में ही खत्म कर देता। ठीक है, लेकिन मैंने इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी है। ठीक है, 2 बार रिपीट कर दिया इसको। ठीक है, तीसरे बार भी कल करेंगे, फिर मतलब एक ओरली फटाफट 1 मिनट 2 मिनट का आपसे ही पूछेंगे। तो कल तो संडे है, कल ऑफ रहेगा। अब जो ये कह रहे थे कि डेमो लेनी है, तो आई थिंक 3 सब्जेक्ट की उनकी डेमो हो गई है। कौन सी है? फर्स्ट इंग्लिश की लिटरेचर की डेमो हो गई है, और उसके बाद जो हुई है मतलब उत्तराखंड पढ़ लिया है, और लास्ट में अभी जो पॉलिटी पढ़ी है जीएस में। तो आई थिंक मुझे लग रहा है जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी इस सब्जेक्ट में तो मुझे मैसेज में बता दें। ठीक है, मैसेज में ग्रुप में बता दें, या पर्सनली भी बोल सकते हो अगर ग्रुप में नहीं बोलना है किसी को। ठीक है, उत्तराखंड के भी आपने 3 लेक्चर देख लिए हैं, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में 3 लेक्चर देख लिए हैं, और पॉलिटी के भी 3 लेक्चर देख लिए। जिन्होंने नहीं देखे वो इसमें वीडियो डाली होगी, वो देख लें, वही आपका मेरा डेमो है मतलब वो। ठीक है, तो देख लीजिएगा। बाकी मंडे ट्यूसडे ये लास्ट के 3 दिन चलता है। ठीक है, टाइमिंग आपको पता ही है, ये 5 बजे से चलता है, ये 6 बजे से चलता है, और ये 10 बजे से चलता है। ये लास्ट के 3 डेज है। ठीक है, लास्ट के 3 डेज का मतलब है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आज सैटरडे था। ठीक है, यही सब्जेक्ट कंटिन्यू चले। अब उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब जब वीक के फर्स्ट 3 डेज आएंगे तो इसमें आपको पता ही है मैं स्टार्टिंग करूंगा इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर की जगह ग्रामर करूंगा, और उत्तराखंड की जगह हिंदी करूंगा, और पॉलिटी की जगह सीडीपी होगा। सीडीपी का मतलब है सीए, टीए, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, चाहे एलटी वाले हो, लेक्चर वाले हो, उसमें ज्वाइन हो, हिंदी वाले इसमें हो जिसका लेक्चरर में है, और जब या कोई ग्रुप सी वाले हो। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वाले भी जो लिटरेचर वाले हैं उनके लिए एलटी के लिए भी काम आएगा और लेक्चर में काम आएगा। बाकी अन्य कोई बंदे हैं जो भी है स्टूडेंट है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप डेमो देख सकते हो। ठीक है, बाकी लगी क्या होगा पता कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फायदा हो रहा है ठीक है या नहीं हो रहा है, ये आपको लग गया होगा पता। ठीक है, बाकी आई थिंक समय भी हो गया है, तो हम आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।